करता हूँ। और मैं आप सबसे पहले मेरे गंडाला गांव की भैरव राट की धरती माता को प्रणाम वंदन करता हूँ। मेरी सती माता सती नियाली माता के चरणों में प्रणाम वंदन करता हूँ। ये मेरे भैरव के राट की बलिदानी की भूमि है, शौर्य वीरों की भूमि है। इसलिए मैं बड़े भाइयों आपको बताता हूँ, आज गंडाला गाँव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिम्मेदारी के रूप में, एक संघर्ष के रूप में मुझे इन्होंने मेरे सिर पे दिया और मैं इनके लिए हमेशा संघर्ष की लड़ाई लड़ता रहूँगा। लेकिन मुद्दे तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं आपको अब सही मुद्दे जो मेन मुद्दे वो आपको बताता हूँ। जैसे आपको सबको पता है, आप खुद के देश के लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। आप बराबर देख रहे हैं कि बहरोड विधानसभा में क्या विकास है, क्या विनाश है और कहाँ तरक्की है। विकास का ऐसा कौन सा एजेंडा आपके पास है? विकास का एजेंडा हमारे पास ये है कि हमारे नौजवान युवाओं को स्थानीय रोजगार में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए स्पोर्ट्स के अकेडमियाँ, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। सर, उसमें तो तब हो पाएगा ना जब आप कहीं मंत्रालय में अपनी जगह बना पाएंगे। नहीं, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे ना। मंत्रालय क्या करेगा? एक विधायक भी जिसके पास ताकत है वो अगर उस चीज़ को उसके लिए लड़ेगा तो एक न एक दिन तो झुकना पड़ता है। सच्चाई की जीत होती है, झूठ कब तक चला रहता है? कितनी झूठ बोल लो, सत्य तो सत्य रहेगा। अटल जो सत्य है वो अटल सत्य ही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे भाइयों, नौजवान युवाओं को विकास पुरुष बनाया जाएगा, उनको संस्कारवान बनाया जाएगा, शिक्षावान बनाया जाएगा, बलवान बनाया जाएगा। नेताजी, हांडी तो है ही, ये देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पब्लिक को देख करके कि हांडी तो आप है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज इन बड़े चुनाव है, तो इन चुनावों को लेकर के ऐसा कौन सा खास एजेंडा है जिससे आप वाकई सबके बीच में एक हांडी के रूप में स्थापित हो जाए? देखिए, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, एजेंडे बहुत है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी बिजली के क्षेत्र में सभी का चहुमुखी विकास होगा। मेरे बहरोड विधानसभा को बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाया जाएगा। मेरे बहरोड विधानसभा की आवाज़ मेरे बहरोड विधानसभा में ही नहीं, देश विदेश में और संसद तक में गूंजेगी और मेरे नौजवान युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। मेरे किसान बुजुर्गों को 75 साल से हुए शोषण अत्याचार का हक मिलेगा। मेरी माता तैयार रहूँगा। और मेरे बड़े भाइयों, किसान बुजुर्गों के लिए आज आप देख रहे हो बड़ी बड़ी VCR कट रही है, किसी गरीब की कट रही है, जो बड़े लोग हैं उनकी कट रही है। उनका तो फंडिंग से ही काम हो रहा है, कमीशन डिपार्टमेंट में नाम से काम हो रहा है। और मेरे गरीब भाई जिनके बेचारे के कोई एक बल्ब एक पंखा चलता है, उसका बिल काट रखा है बहुत हजारों का, और उसका कि VCR भरवा रहे। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? हमारे राज्य में, आपके अपने पार्टी के राज्य में और भी यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो उनके बीच में क्या आप इस चुनाव को निकाल पाएंगे? देखिए, मैं तो निकाल चुका हूँ। ये तो सोशल मीडिया पे तो जनता जनार्दन ने जीत दर्ज करवा दी है और जनता जनार्दन का इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। अब 25 तारीख को जनता जनार्दन अपना ताकत करके और आपकी अपनी पार्टी BJP पार्टी को जिताएगी, भारी मतों से जिताएगी। और मेरे भाइयों, आपके मुद्दे अच्छे हैं। अब यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी जनता जनार्दन को कहता हूँ कि इनसे हाथ जोड़ के शांतिप्रिय चुनाव का हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये शांतिप्रिय चुनाव है। इसमें जंग में जीत जनता जनार्दन की हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। और मैं इनको यही निवेदन करूँगा कि जनता जनार्दन जागरूक है। सबको पता है कि 75 साल में इन भ्रष्ट नेताओं ने बड़ी बड़ी लग्जरी कार, काले कारनामे, ये इनके दादा लाई थोड़ी ना, ये कोई घर से थोड़ी ना लाए, ये कोई इनके दहेज में थोड़ी ना आए। ये तो जनता जनार्दन का एक एक हिस्सा खाए, किसी गरीब का खाए, किसी किसान का खाए, किसी मेरे जैसे कि मजदूर बेटे का खाए, किसी युवा का खाए, किसी माता बहनों का खाए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, जनता जागरूक हो चुकी है और 25 तारीख को ताकत का प्रदर्शन करके अब जनता इनका 5 साल इनका जनता शोषण करेगी। तो हेमंत युवा नेता है, अपने स्थानीय है, सपोर्ट है, यहाँ पे शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। गंडाला गांव से क्या माने कि यहाँ से चुनाव निकाल निकल गया चुनाव निकल गया, हेमंत सरकार पार हो गया हमारे यहाँ से। एक छोटी सवाल, क्या यहाँ आपके गांव में हेमंत शर्मा पढ़ा रहे हैं, तो क्या इनको लेकर के आपकी ओपिनियन है? देखिए सर, हमारे मकसद है न्याय विभाग में काम करते हैं, न्याय ही करेंगे। सबकी 50,000 की फीस फ्री में करता है विचारधारा के आदमी है और
जवान है और लोकल है, अधिकारियों को दबाना है, इसलिए हमें न्यायप्रिय और न्यायपालिका में ये काम करते हैं। ये आपकी ओपिनियन है, तो ये जो भी करेंगे न्याय करेंगे, तो क्या इस गांव से माना जाए कि चुनाव निकाल रहे हैं? देखिए सर, पहली बार खड़े हुए हैं, बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी इनको यहाँ से निकालने की, और हम अपनी जी जान लगाते हैं। जी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गंडाला गाँव में थे, जहाँ लोगों की ओपिनियन भी जानी और प्रत्याशी से भी हमने बात की। हमने अनेकों मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी, अपने विचार रखे। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ।